एप्लीकेशंस के मुद्दईयान इधर मौजूद जी बिल्कुल मौजूद है। तो हो सकती है बिल्कुल मैं मिलवा देता हूँ। आए जी मिलवाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त कितने लोगों की जानिब से ये एप्लीकेशन तकरीबन 12 अफराद हैं जो कुछ यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ जो है वो जा चुके हैं अपने काम काज के सिलसिले। नाज़रीन, 12 अफराद की जानिब से एप्लीकेशन का अंदराज किया है थाना शालतीफ टाउन में। वो 12 अफराद कौन हैं, उनके साथ क्या हुआ है, उनको कितने पैसे उनसे लिए गए हैं, उनके साथ कौन कौन से फ्रॉड किए गए हैं, कितने पैसे उनसे बिटोरे गए हैं जॉब के नाम पर, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं ज़रा। और आज ज़ुहैब इंटरप्राइजेज़ के नाम से चलने वाली कंपनी के जो हक़ाइक़ के सामने लेके आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है? मोहम्मद इदरीस। क्या करते हैं? सर मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। कौन सी क्लास में? सर मैं 3rd ईयर में हूँ, अभी डिप्लोमा कर रहा हूँ जी। सही है। क्या मामला है, आपने थाने पहुँच गए हैं? सर हमारे डिस्ट्रिक्ट मलेर में टाइम्स नाम के एक कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, उनकी ज़बान है कि भाई इंटरनेशनल कंपनी है। हमें वहाँ पर एक ऐड आई थी FB पे, तो मैं उस ऐड के मुताबिक वहाँ पर गया टाइम्स में। तो उन्होंने हमें एक बोला कि भाई आपको हम एक सेमिनार अटेंड करवाएंगे, जो आप सेमिनार अटेंड करेंगे। हमने तकरीबन आधे घंटे का सेमिनार था, वो अटेंड किया। उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि भाई आप हमें 2300 रुपये पे करें क्यों आपको वो 2300 रुपये आपके सर्टिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए 2300 रुपये लेते हैं। 2300 रुपये आपसे किसने रिसीव किए? सर गनीउल्लाह नाम के एक IBC इंटरनेशनल, जो ऑफिस का नाम है IBC इंटरनेशनल, उनके ओनर हैं सर गनीउल्लाह खान। उन्होंने हमें, और अक्सा नाम की जो लड़की है, उन्होंने हमसे इंटरव्यू लिया था और उन्होंने हमें 2300 रुपये लेने का बोला था। हमने 2300 रुपये पे किए। उसके बाद हमें 5 दिन की ट्रेनिंग दी गई। 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने हमें बोला कि भाई आप, इस कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको 37,500 की शॉपिंग करनी है। तो हमने बोला कि भाई हमारे पास, हम बेरोज़गार हैं, हम यहाँ पर आए रोज़गार के लिए और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम नहीं अटेंड कर सकते। हमें आप नॉर्मल में, उन्होंने बोला था कि नॉर्मल में आप 8 घंटे जॉब करेंगे तो आपको हम 24,000 रुपये देंगे। तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे नॉर्मल में करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे 24,500 पर रख लें और मैं 8 घंटे यहाँ पर जॉब करूँगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, आप जो है ना ज़्यादा में ज़्यादा कम से कम आप 15,000 रुपये हमें पे करें। उसके बिना पर आपको हम ग्रीन कार्ड देंगे, जिससे आप बोनस अचीव करेंगे और आपका जो चेक होगा वो आपके नाम पर ही आएगा। और इस कंपनी का चेक अस्करी बैंक से होता है। अस्करी बैंक आपको पता है लीगल बैंक है और वो आर्मी के ऑफिसर्स की बैंक होती है उसमें। तो हमें इस हिसाब से उन्होंने कलमे की शहादतें भी दी। जब हम अंदर इन हुए और उनके बाद हमने बोला कि भाई उन्होंने बोला कि भाई आप 38,000 रुपये नहीं पे कर सकते हैं, 15,000 रुपये नहीं पे कर सकते हैं, तो आपको हम कंपनी में इन नहीं होने देंगे। तो हमने बोला कि भाई हमें इन नहीं कर रहे हैं, तो हमारे 2300 रुपये जो दिए हैं हमें वो रिटर्न कर दो। 2300 रुपये जो आपने कंपनी को दिए, कोई रसीद आपके पास है? जी सर, मेरे साथ मेरे मामू भी ये इस कंपनी में ऐड हुए थे, वो मैं अपना कार्ड नहीं लेके आया। ये रिसीविंग कार्ड है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा चलिए, हम इसको पिक्चर दिखा देंगे। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, आपको 2300 रुपये वापस मिल गए? नहीं, 2300 रुपये वापस नहीं दिए। और हमारे साथ जो कुछ और लड़के थे जिन्होंने हमें बुलाया था, वो हमारे इलाके के लड़के थे। उन्होंने बोला कि भाई हम भी 4 महीने से यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमें भी कोई पैसे वैसे नहीं मिले। हमने पैसा नहीं मिला? हाँ, उन्होंने तो 38,000 रुपये यहाँ पर जमा भी किए हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर आप 38,000 रुपये पे नहीं करना, क्योंकि हमें भी पैसे नहीं मिलने। तो जब हमने उनको बोला कि भाई हमें 2300 रुपये, तो उन्होंने बोला आपको मुतालिबा क्या है? आपने एप्लीकेशन कंपनी के खिलाफ दर्ज करवा दी है। मुतालिबा ये है कि जैसे हम वहाँ पर फंस चुके हैं और हम चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के, हमारे इलाके के जो लड़के जा रहे हैं, नौजवान बेरोज़गार हैं, उनको एक अजीबी तरीके से वो हिरासा कर रहे हैं और उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनसे पैसे वसूल कर रहे हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि हमारे साफ़ी भाइयों से, हमारे पुलिस की जो स्टेशन है, उनसे यही मुतालबा है कि भाई मेहरबानी करके इसको बंद करवाया जाए। और ये बहुत ही एक गैर कानूनी और फ्रॉड कंपनी है, इसको मेहरबानी करके बंद करवाया जाए। बहुत अच्छी बात है जी। दीगर अफराद इस फ्रॉड कंपनी का शिकार ना बने। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? सर मेरा आसिफ अली। आसिफ जी। आसिफ भाई क्या करते हैं आप? सर मैं टेंस में काम करता हूँ। साइंस में कितनी देर से? तकरीबन 3-4 महीने से मैं कर रहा हूँ। 4 महीने से? सही, आज तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। अच्छा। तो मैं 5-6 दिन से नहीं गया हूँ, सही है वहाँ पे। तो कल मुझे बुलाया था
कल मुझे बुलाया भाई आ जाओ सही आपसे। मेरा जो सीनियर था सर अवेश और सर उबैद, उसने मुझे बोला भाई आप आ जाओ यहाँ पे सर गनीउल्लाह से मीटिंग है। ठीक है, जैसे हम गए थे वहाँ पे तो 4 बजे हम गए थे। 4 बजे के बाद हम 6 बजे तक बैठे। सही है, तो हमने सर को बोला भाई हमारी मीटिंग करवाओ। ठीक है ना, हम 2 घंटे से आए हैं। आप लोगों ने कितने पैसे आपने स्पेंड किए वहाँ पर? सर मैंने तकरीबन 2300 पहले फीस भरी है। अच्छा, सही है, वो फीस भरी है। तो उसके बाद मैंने 34,500 की शॉपिंग की है। शॉपिंग की। सही है, तो वो कुछ हासिल हुआ आपको? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। क्या मुतालिबा हुआ क्या? हुआ ये कि हम जब मैं वहाँ पे कल पहुँचा तो उसे मैं सर गनी से हमने मीटिंग की। सही है, और मेरा दूसरा भी जो मैंने लगवाया है बंदा, सही है, वो दूसरा भी मेरा दोस्त है, रिश्तेदार है, उसको मैंने लगवाया है। तो हम 3 साथ हैं, वो तीसरा भी है, तो हम तीनों साथ हैं। तो जब हम सर से बात कर रहे थे तो सर से और दूसरे ने जो से बात की तो सर ने उसको चमाट मारी और लात मारी। तो अच्छा। हाँ ना, तो तशद्दुद भी किया? तशद्दुद भी किया। 2 घंटा हमें बंद किया, अच्छा, वहाँ पे मारकुट की। और बाद में उन लोगों ने बोला अभी सुलह करते हैं, अभी ऐसे करते हैं, आप हमें लिख के दो कि माफ़ीनामा लिख के दो, हम सर को माफ़ करते हैं। तो वो हमारे ऊपर खड़े हुए थे सारे। अभी आप थाने में क्या कर रहे हैं? तो थाने में वो तो कल तो इसलिए हम वहाँ पे थे कि हम बंद थे। जब बाहर निकले तो हमने बोला कुछ ना कुछ तो करें ना। आपने 15 पे कॉल नहीं की? नहीं, कॉल नहीं की ना हमने, ऐसे ही डर गए थे ना। वो कैदाबाद तक हमारे साथ थे, वो सारे जो उनके बंदे थे ना वो साथ थे, उन वहाँ तक। वो नाम बता दे कौन कौन थे? तो वो जो उनके जो लड़के होते हैं सारे गुंडे होते हैं। अच्छा। हाँ, कंपनी नहीं है, उनके सारे गुंडे पाले हुए होते हैं, वो ही होते हैं। तो वो जो बंदा बाहर निकलता है और मारपीट भी टोटल करता कितना फ्रॉड हो गया आपके साथ? है। तकरीबन ऐसे समझो मेरे साथ 37,000 साढ़े 37,000 का हुआ। 37,500। हासिल कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। चलिए नाज़रीन, मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इनसे ले लो। आपकी तो अच्छी उम्र है, आप कैसे इनके हत्थे चढ़ गए? अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल गफूर नाम है मेरा। ठीक है। बस 6 महीने से बेरोज़गार बैठा हुआ था, सोचा कोई ना कोई अपनी फील्ड का काम मिल रहा है मार्केटिंग का तो ज्वाइन कर ले। कंपनी का पॉम्फलेट पड़ा, पहुँचे वहाँ पर फ़ोन करके, उन्होंने कहा ठीक है आप आज नहीं, टाइम ओवर हो गया, कल आ जाएँ। सही है। दूसरे दिन क्या उन्होंने बोला आप ऐसा करें, हमारी एक ब्रीफिंग होगी 1 घंटे की 45 मिनट की, आप उसमें बैठें, ठीक है। उसके बाद हम आपको जो है ना बताएंगे कि कंपनी में काम किया है। वो ब्रीफिंग दी उन्होंने, उनका सर गनीउल्लाह है उन्होंने। सही है, ये तमाम तर बातें तो सामने आ रही हैं। शॉर्टकट बात करें कि आपसे पैसे लिए कितने गए और आपने कमाए कितने हैं, ये बता दें। असल में मैंने ट्रेनिंग जैसे लेना शुरू की तो मुझे एक्सपीरियंस तो है ना, पहले भी मैं ऐसे खा चुका हूँ चोटें, तो मुझे तजुर्बा हो गया कि ये सारा जो भी कलमा भर के गनीउल्लाह साहब बोल रहा है वो सारा झूठ बोल रहा है। ठीक है। तो मैंने ट्रेनिंग 5 दिन जो उन्होंने कहा था कि भाई कुछ भी हो, बुखार हो, जुकाम हो, कुछ भी हो, बरसात हो, बारिश हो, आ जाएं आप। हमने 5 दिन पूरे किए, फिर हमने कहा भाई हमें अभी आप ड्यूटी दें। बोला नहीं, अब आप 37,000 रुपये जमा कराएँ। तो मैंने बोला सर वो हमारे पास नहीं हो पा रहे। बोला फिर आप 25,000 जमा कराओ। 2 दिन के बाद मैंने बोला वो भी नहीं हो पा रहे। फिर बोला कि 10,000 जमा कराओ। अच्छा, 2,000 के बाद 2 दिन के बाद फिर मैं गया, 10,000 भी नहीं हुए। फिर बोला भाई आप ऐसा कंपनी है या मंडी है? बस वही है ना, इन लोगों ने एक सिस्टम ऐसा रखा हुआ है कि भाई जो आ रहा है उससे लेना है, देना कुछ नहीं है, उल्टा उनसे लेना ही है और लेके इन लोगों को रफू चक्कर करके भगा कितने देना पैसे है। आपने खर्च कर दिए? मैंने शुरू में जो है 2300 रुपये जमा कराए थे इनकी एप्लीकेशन जो ट्रेनिंग के होते हैं वो, और उसमें मैंने उनको बोला था कि भाई मुझे जॉब देंगे आप, अगर आप जॉब नहीं देंगे तो ये पैसे आप किसी भी पेपर में मुझे लिख के देंगे कि भाई मैं। आपको कोई रिसीविंग दी है पैसे? हाँ, रिसीविंग मेरे वो पड़ी है उसके पास। सही है, ठीक है, वो दिखा देंगे। ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि भाई आप अगर मुझे जॉब नहीं देंगे, मैं पहले ही बहुत ओवर एज हूँ, आपने कहा कि 50 साल के ऊपर हम बंदा नहीं रखते और मेरी अभी तकरीबन 52 एज है, तो आप पैसे मुझे वापस मिल गए? नहीं, पैसे भी नहीं दिए उन्होंने, उल्टा और कहा कि भाई हम आपको पैसे नहीं देंगे। आपने थाने कैसे पहुंच गए आप? थाने में दरख्वास्त लेके आया। मैंने बोला यार ये आज हमारे साथ हुआ है, कल और भी गरीब मिस्किन जो लेडीज़ हैं या जो भी नौजवान हैं, एप्लीकेशन रिसीव करवा दी है? एप्लीकेशन रिसीव करा दिए मैंने। मुकदमा दर्ज करवाएंगे? हाँ बिल्कुल, मुकदमा दर्ज कराएंगे। अगर कुछ भी इनके खिलाफ कार्रवाई करवानी पड़ी तो हम मीडिया को भी ले जाएंगे और आगे कोई भी एक्शन लेना पड़ा, चाहे हमें कराची प्रेस क्लब तक जाना पड़े, DIG तक जाना पड़े, वज़ीर हाउस तक जाना पड़े, जहाँ जाना पड़ा हम जाएंगे, अपना जो एहतियात का दायरा बढ़ाएंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं हम अपने। शालतीफ टाउन पुलिस ने आपके साथ ताउन किया? अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया है कि भाई आप और भी जो बंदे हैं मुतासरीन उनको भी ले आएँ, हमें प्रूफ ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि हम इनके साथ इकट्ठे कार्रवाई करें और उनकी डिजा उड़ाएँ। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि थाना शालतीफ पुलिस की जानिब से मुतासरीन के साथ भरपूर ताउन किया गया है। इस चीज़ का हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन सहाफ़ियों के ऊपर गैर तस्दीक शुदा FIR का अंदराज, ये हमारी आला इंतज़ामिया पर बड़ा सवालिया निशान है कि सहाफ़ियों के ऊपर इस तरह की FIRs का अंदराज काबिल अफसोस है और काबिल मज़म्मत है। ये जितने भी लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं नाज़रीन,
ये सारे टाइल्स कंपनी के फ्रॉड का शिकार हुए हैं। भाई आपका क्या नाम है? मोहसिन अली नाम है मेरा। मोहसिन अली। मोहसिन अली क्या करते हो? सर मैं जॉब करता था पहले। कहाँ पर? लेदर कंपनी में। लेदर कंपनी में। जी। कितनी सैलरी थी? वहाँ पे मेरी 18,000 रुपये सैलरी थी, लेकिन ओवर टाइम नहीं था। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी कम से कम 18 साल होगी। तालीम कितनी? तालीम नहीं है मेरी। सही है। हाँ, तो मेरे को बोला भाई तालीम नहीं है, कोई मसला नहीं है, लिख पढ़। 6 दिन की मुझे ट्रेनिंग दी थी। ठीक है। तो उसमें कलमा पढ़ा रहे थे, कलमा पढ़ा रहे थे, तो हमने कलमा पे यकीन कर दिया। हमने बोला चलो अच्छी बात है, हम करेंगे यहाँ पे। बोले 20 से 22,000 रुपये आपकी तनख्वाह होगी, आपको 10,000 रुपये बोनस भी मिल जाएगा ठीक है। महीने। तो हमने बोला चलो अच्छी बात है, 35,000 रुपये तनख्वाह बन जाएगी, गरीब बंदे, महंगाई बहुत है, कर लेंगे। तो नौकरी मिल गई आपको? नहीं, नौकरी तो दी, लेकिन तनख्वाह नहीं दे रहे। 2 महीने तनख्वाह नहीं दे रहे। 2 महीनों से काम कर रहे हैं। मेरे को बोलते 35,500 रुपये लेके आ। तो मेरे पास नहीं थे। मैंने बोला इतने पैसे होते तो मैं अपना कारोबार खोल लेता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। बोलते थोड़े बहुत लेके आ। फिर मैं 10,000 रुपया अम्मी से छुपा के मैं लेके गया था उसके पास। मैंने बोला 10,000 रुपये दे दो, मैं दोस्त को देने इधर उधर। तो मैंने 10,000 उन लोगों को दिए। फिर 2 महीने काम किए, कोई सैलरी नहीं मिली मुझे। फिर मैंने अपने 10,000 रुपये मांगने गया था, तो ऐसे मुझे बातों में फंसा के फिर काम में लगा दिया। फिर कल बुलाया था मुझे, कल मुझे सजाद को और आसिफ को बुलाया था 2:30 बजे। हम 2:30 बजे वहाँ गए थे, तो उनकी कोचिंग क्लास चल रही थी कहीं। तो कोचिंग क्लास में हम बैठे। फिर 5 बजे ब्रेक टाइम हो गई थी उनकी। तो हम जैसे गए थे 6 बजे बुलाया, तो सर गुनील्ला ने खुद बोलते किस लिए आए? मैंने बोला सर पैसे लेने आए। तो बोलते पैसे तो नहीं देंगे। मैंने बोला सर हम गरीब बंदे हैं, हमें पैसे दे दो। अच्छा, आपको बोला कि हम पैसे नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो जैसे ऐसे बोला, तो मैंने बोला सर पैसे तो हम लेके रहेंगे। मेरे ऊपर सीधा चमाट मारा। किसने मारा? सर गनीउल्लाह ने। गनी कौन है? चेयरमैन है कंपनी का। कंपनी का चेयरमैन? जी, चेयर। आपको थप्पड़ मार दिया? जी, थप्पड़ मार दिया। फिर जितने भी उसके बंदे थे ना, मूसा था बंदे का नाम था, वो भी उसका ओनर है। तो जितने भी बंदे थे ना, 20-25 बंदे मेरे ऊपर, मुझे बहुत मारा। बहुत मारा आपको? बहुत मारा, बेहोश कर दिया मुझे। मेरी खमीज भी फट गई थी, मेरे कपड़े भी फट गए थे कल। तो फिर मैं बेहोश हो गया था। फिर मुझे पानी वगैरह लगाया, फिर उठाया। फिर किस चीज़ से मारा आपको? लातों से, मुँकों से चमाटे मारी। अच्छा। हाँ, लातों से, मुँकों से चमाटे मारी। बेहोश हो गया, फिर पानी लगा के उठाया। आपने 15 पर कॉल की? मोबाइल ही उनके पास था। मोबाइल छीन लिया आपसे? मोबाइल छीन लिया। तशद्दुद किया? तशद्दुद किया, बहुत तशद्दुद किया मेरे साथ। अच्छा। बहुत तशद्दुद किया। फिर मैंने 15 पे कॉल करनी नहीं थी। क्या मोबाइल उनके पास था, कहाँ से कॉल करता? आपने एप्लीकेशन दे दी? एप्लीकेशन दी, रिसीव हो गई? रिसीव हो गई है। तावन हो गया? तावन हो गया। सही है। क्या यकीन दहानी करवाई आपको थाने ने? बोले इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। इंसाफ करेंगे? इंसाफ करेंगे। सही है। नाज़रीन, ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू इसलिए नहीं कर सकते कि टाइम कम है, वरना कोशिश तो ये थी कि जितने लोग इस टाइल्स कंपनी के फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं, उन तमाम लोगों की जो तफसीलात हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश हम करते हैं। नाज़रीन, इस कोरोना के दौर में, कोरोना जैसी सूरत हाल के अंदर आवाम बेरोज़गार है और रोज़गार की तलाश में है। रोज़गार नहीं मिला, फ्रॉड ये टाइल्स कंपनी मिल गई। टाइल्स कंपनी ने इनके साथ क्या किया, क्या सलूक इनके साथ किया, कितने पैसे का इनके साथ फ्रॉड किया, वो आपने यकीनन समात किया है। इनसे 2300 रुपये एंट्री फ़ीस के नाम पर रिसीव किए गए, वसूल किए गए, लेकिन जॉब नहीं दी गई। पैसे वापस मांगने पर तशद्दुद किया गया, ज़दोकोब किया गया और उनको हरासा किया गया। और आप देख रहे थे कि वो लड़का बता रहा था कि मेरे ऊपर इतना तशद्दुद किया कि मैं बेहोश हो गया। और आज वो तमाम लोग जो टाइल्स कंपनी के फ्रॉड का शिकार हुए हैं, वो इस वक्त थाना शालतीफ में मौजूद हैं और उन तमाम लोगों ने इस टाइल्स कंपनी के अफसरान, उनके जो ज़िम्मेदार हैं, उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन का अंदराज करवा दिया है। सहाफ़ियों के ऊपर FIR का अंदराज हो जाता है और उन लोगों के ऊपर FIR का अंदराज होता है जो लोग अपने पैसों की वापसी का तकाजा कर रहे हैं, जो कहते हैं कि भाई हमने आपको जॉब के लिए पैसे दिए थे, हमारे पैसे वापस करें। हमने आपको पैसे दिए थे कि हमें जॉब चाहिए, जॉब तो नहीं मिली लेकिन फ्रॉड मिल गया। तमाम तर हक़ाइक़ नाज़रीन आपके सामने रखे हैं, आप फ़ैसला करें कि ये कंपनी फ्रॉड कर रही है, हकीकत पर मबनी काम कर रही है, ये इसका फ़ैसला आप करें। अगर तो ये कंपनी फ्रॉड कर रही है तो मैं इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त करूँगा कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इनको इबरतनाक सज़ाएँ दी जाए। आवाम तो पहले ही मर रही है, आवाम के पास तो पहले ही पैसे नहीं है, कारोबार नहीं है, स्कूल बंद है, कोई कारोबार इस वक्त नहीं चल रहा, लेकिन ये फ्रॉड चल रहा है।
ये हुकूमत वक्त तो सोचने की ज़रूरत है, कराची एडमिनिस्ट्रेशन को सोचने की ज़रूरत है, कानून नाफिज करने वाले अदारों को सोचने की ज़रूरत है कि शफाफ इंक्वायरी करें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें और इनको इबरत का निशाना बनाएं। प्रोग्राम मजलूम की आवाज़ के साथ इसहाक जावेद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।